minds, welcome to Nerdy Niche, the place where learning is fun, fast and a little bit nerdy. Make sure you hit the subscribe button and ring the bell icon क्योंकि हर लेक्चर में आपको मिलेंगे cool facts, practice worksheets and the things you didn't know you needed to know. So let's get into it. In today's lecture, we are going to discuss about the cases of convex as well as concave lens. ठीक है, कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंसेज की आज हम केसेस पढ़ने वाले हैं कि उनमें अगर हम ऑब्जेक्ट किन किन जगहों पर रखेंगे तो हमारी इमेज कहाँ कहाँ और कैसे नेचर की फॉर्म होगी। इसके लिए हमने कुछ रूल्स देखे थे। कल हमने क्या क्या रूल्स देखे थे? सबसे पहले हमने देखा था कि एक लेंस बना लेते हैं हम, ठीक है, तो उससे हम रिलेट करके अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो ये लेंस जो है इसमें आपके पास एक प्रिंसिपल एक्सिस है। इस प्रिंसिपल एक्सिस से दो पॉइंट बनेंगे, एक बनेगा फोकस 1, एक बनेगा फोकस 2। ये है आपका ऑप्टिक सेंटर, ये होता है 2 टाइम्स ऑफ f1, ये होगा 2 टाइम्स ऑफ f2। इफ एनी रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर वो पैरेलल है तो वो दूसरे वाले फोकस से निकलेगी। ठीक है, अगर कोई भी लाइन पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है तो वो फोकस से पास होकर निकलेगी। अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से आ रही है, जैसे मान लीजिए यहाँ फोकस से आए, ठीक, कैसी आई? फोकस से। इसको थोड़ा सा स्ट्रेट बना लेते हैं। इफ देयर इज अ लाइन विच इज पासिंग फ्रॉम फोकस, ठीक है, ये फोकस से आ रही है तो ये फिर पैरेलल जाएगी। कैसी जाएगी? पैरेलल जाएगी, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। इसका वाइस वर्सा, अगर पैरेलल है तो फोकस से निकल रही है तो पैरेलल, ठीक है। और अगर इस ऑप्टिक सेंटर से निकलेगी तो ये पास थ्रू हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? पास थ्रू, यानी जैसी आई थी वैसे ही निकल जाएगी, कोई भी डेविएशन इधर देखने के लिए नहीं मिलेगा। इन्हीं 3 रूल्स के ऊपर आज हम सारे केसेस पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम स्टडी करने वाले हैं कॉन्वेक्स लेंस को। कॉन्वेक्स लेंस के क्या क्या केसेस होते हैं? सबसे पहला केस, जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं एट इन्फिनिटी। अगर आपको ध्यान हो तो हमने केसेस इन मिरर भी पढ़ा हुआ है ना, केसेस इन कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव में 6 केसेस थे, कॉन्वेक्स में 2 थे। यहाँ पर एग्जैक्ट ऑपोजिट है। कॉन्वेक्स में कितने केसेस हैं? टोटल 6 केसेस है, ठीक है। कितने केसेस हैं? 6। और कॉन्केव में 2। लेंस में 6 केसेस होंगे कॉन्वेक्स में, और वहां पर कितने होंगे? 2 होंगे। तो पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर मान लीजिए हमने किसी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हुआ है? एट इन्फिनिटी रखा हुआ है। किधर पर है? एट इन्फिनिटी। तो देखिए इन्फिनिटी पर अगर हमने इसको रखा है तो रे ऑफ लाइट आ रही है पैरेलल, और कहाँ पे कंबाइन हो रही है? सारी की सारी फोकस पे। आपको किस पॉइंट पे सारी रे ऑफ लाइट दिखाई दे रही है? कहाँ मीट हो रही है सारी की सारी? फोकस पॉइंट पर, है ना। कहाँ हो रही है? फोकस पॉइंट पर। तो फोकस 2 पर हमारा क्या बन रहा है? फोकस 2 पे हमारा बन रहा है इमेज, है ना, दैट इज एट फोकस 2, ठीक है। इमेज विल बी फॉर्म्ड एज f2। कहाँ पर बनेगी हमारी इमेज? f2 पर बनेगी, ठीक है। अगर इन्फिनिटी पर रखा हुआ है तो f2 पर बनी। कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। कैसी बन रही है? रियल एंड इन्वर्टेड। और क्योंकि पॉइंट साइज है तो हाईली डिमिनिश्ड बनेगी। ये चीज हमें पहले केस में पता चली, ठीक है। रे ऑफ लाइट कैसी आ रही है? सारी की सारी पैरेलल एंड पासिंग थ्रू फोकस, ठीक है। केस 2 में इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस में केस 2 देखें तो अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? 2f1 पॉइंट पर रखा हुआ है। कहाँ रखा है हमने? 2f1 पर इसको रखा है, ठीक है। 2f1 पॉइंट पर इसको रखा है। यहाँ से पहली लाइट की रे जो है वो पैरेलल आई, पैरेलल आके वो फोकस से पास होकर निकली, और फिर जो दूसरी रे ऑफ लाइट है वो हमने ऑप्टिक सेंटर से निकाल दी। तो हमारा जो इंटरसेक्शन का पॉइंट था वो कहाँ बना? वो हमारा पॉइंट बना दैट इज 2f2 पॉइंट पर। कहाँ बना? 2f2 पॉइंट पर। अब आप इमेज देखो कैसी बन रही है? रियल है और इन्वर्टेड है, और सेम साइज की दिख रही है। कैसी दिख रही है? सेम साइज की। तो यहाँ पर कैसा बना? रियल, इन्वर्टेड एंड सेम इन साइज, ठीक है। तीसरा केस, अगर 2f1 के बियॉन्ड रखा हुआ है
ऑब्जेक्ट को, ठीक है, यानी 2f1 के पीछे रखा है हमने। तो अगेन पैरेलल गई, फोकस से पास और ऑप्टिक सेंटर से आई, तो f2 और 2f2 इन दोनों के बीच में देखो इमेज वहां पर फॉर्म हो रही है ना। इसको अपन क्या कहते हैं, इसको हम कहेंगे दैट इज हमारी इमेज फॉर्म हो रही है बिटवीन f2 एंड 2f2, ठीक है। कैसी दिखाई दे रही है, इन्वर्टेड है तो दैट मीन्स रियल भी होगी, और कैसी है, स्मॉल साइज है, इसके कंपैरिजन में स्मॉल साइज दिख रहा है ना, छोटे साइज की बन रही है। यानी हमारा ऑब्जेक्ट मान लो अगर 2 सेंटीमीटर का है तो ये 1.5 की बनी हुई है। तो ऐसी इमेज जो बनती है वो आपकी कहाँ बनेगी, f2 और 2f2 के पॉइंट पर। अब मान लीजिए रे ऑफ लाइट यहाँ से आए, यहाँ कहीं मेरा ऑब्जेक्ट रखा हो बियॉन्ड में, तो यहाँ पे कहाँ बनेगी, तो वो इमेज बन जाएगी यहाँ f1 और 2f2 के बीच में। तो यानी वो बिटवीन ही बनेगी, किसी भी जगह अपन जाए तो बिटवीन बनेगी। अब जैसे हमारा थर्ड केस हमने देखा, थर्ड के बाद में हम फोर्थ केस देखेंगे। फोर्थ केस देखिए, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अब कहाँ है, 2f1 और f1 के बीच में। हमारा ऑब्जेक्ट हमने 2f1 और f1 के बीच में रखा हुआ है। अब रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलल है वो कहाँ से पास होगी, वो फोकस से पास होगी, f2 पॉइंट से पास हो गई और वो लंबी हमने एक्सटेंड कर दी। वहीं हमने ऑप्टिक सेंटर से जो हमारी लाइट है वो क्या की, हमने यहाँ से ऑप्टिक सेंटर से पास करी रे ऑफ लाइट, तो ये दोनों इंटरसेक्ट हुए इस पॉइंट पर यानी हमारी इमेज बनेगी बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। तो कैसी बनी, इन्वर्टेड है तो इट विल ऑलवेज बी रियल ऑल्सो। कैसी बनेगी, रियल भी बनेगी। और आपको इसका शेप कैसे दिखाई दे रहा है, एनलार्ज दिखाई दे रहा है ना, बड़ी है। तो यहाँ पर इमेज जो आपकी बनेगी वो एनलार्ज बनेगी। ये आपका केस नंबर 4 है। तो पहला केस हमने कहाँ देखा, पहला केस हमने देखा एट इंफिनिटी, दूसरा केस बियॉन्ड 2f1, तीसरा केस एट 2f1, चौथा केस बिटवीन 2f1 एंड f1। सिमिलर टू व्हाट, सिमिलर टू हमारे मिरर्स में भी ऐसे ही केसेस है, ठीक है। ये सारे कन्वर्जिंग मिरर। अब आप ये बोलेंगे कि मैम यहाँ पर 6 केसेस जो बन रहे हैं इनमें सब में रियल इन्वर्टेड बनेगी। नहीं भाई रुक जाओ, मिरर जैसा आप इसमें भी अब देखोगे धीरे धीरे, ठीक है। फिफ्थ देखिए, f1 पॉइंट पर रखा है हमने, तो f1 पॉइंट पर जैसे हमने ऑब्जेक्ट को रखा, लाइन इज पैरेलल, इट विल पास थ्रू फोकस एंड हियर फ्रॉम ऑप्टिक सेंटर, तो दे आर पैरेलल टू ईच अदर, therefore image will form at infinity। कहाँ पर इमेज फॉर्म होगी, इन्फिनिटी पर। और क्योंकि बहुत दूर इमेज, इन्फिनिटी यानी हमारा पॉइंट का हमें कोई अंदाजा ही नहीं है, तो इट विल बी हाईली एनलार्ज्ड। कैसी इमेज बनेगी, हाईली एनलार्ज्ड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अब सिक्स्थ केस यहाँ आपको थोड़ा सा चौंकाने वाला है। सिक्स्थ केस में आप क्या देखते हो कि यहाँ पर सेम साइड ऑफ द लेंस बन जाती है इमेज, ठीक है। यानी इमेज अभी तक जो ऑपोजिट साइड बन रही थी अब वो कहाँ बनेगी, सेम साइड पर। कैसे, अगर फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है तो जो रे ऑफ लाइट आएंगी वो एक दूसरे से बहुत दूर आएंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो उन्हें इंटरसेक्ट हम कहाँ करवाएंगे, ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस। तब हमारी जो इमेज बनेगी वो बनेगी वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी, यानी सीधी बन रही है और वर्चुअल बन रही है, और इट विल बी हाईली एनलार्ज्ड, ठीक है। कैसी होगी, एनलार्ज्ड होगी। समझ में आया। तो इन 6 केसेस में से सिर्फ 6th केस ऐसा है जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है, बाकी की जगहों पर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज नहीं बन रही है। वहां पर कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अब आप पूछोगे मैम मिरर में हमने जब पढ़ा था तो हमने पढ़ा था जो कॉनकेव है, ठीक है, कॉनकेव मिरर उसके 6 केसेस हैं, और यहाँ कॉन्वेक्स लेंस के 6 केसेस हैं। तो इन्हीं के 6 केसेस क्यों हैं, कॉन्वेक्स जो मिरर है उसके 6 केसेस क्यों नहीं है, या कॉनकेव लेंस है उसके 6 केसेस क्यों नहीं है। तो आपको अगर ध्यान हो तो कॉनकेव मिरर जो है वो भी कौन सा मिरर है, कन्वर्जिंग है। कौन सा है, कन्वर्जिंग।
यानी कि ये लाइट को एक डायरेक्शन में मिलाने का काम करता है, लाइट की रे को एक जगह पर फोकस करने का काम करता है। पर जो कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स मिरर, वो डाइवर्जिंग है। सिमिलरली कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्जिंग है, पर कॉनकेव लेंस जो है वो डाइवर्जिंग है। इस वजह से जो कन्वर्जिंग मिरर या लेंसेज रहते हैं उनके इतने सारे केसेस आपको देखने मिलते हैं, पर जो डाइवर्जिंग के लेंसेज या मिरर है उनके इतने केसेस आपको देखने नहीं मिलते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर इसमें अपन अब केस किसका देखेंगे, क्योंकि कॉन्वेक्स देख लिया तो हमारी बारी आती है कॉनकेव की। कॉनकेव में पहला केस क्या है, इसके भी दो केसेस हैं, इसमें ज्यादा केसेस नहीं है। कॉनकेव में ओनली 2 केसेस आर देयर। नंबर 1, जब इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा हो, ठीक है, तो इंफिनिटी पर आप जैसे ही रखोगे तो देखो पैरेलल लाइट आई तो ऐसी डेविएट होगी क्योंकि डाइवर्जिंग है, पैरेलल लाइट आई डाइवर्ज हो गई। तो ये वाली लाइन को हमने बिहाइंड द लेंस, जहां सेम डायरेक्शन है ऑब्जेक्ट की, उसी तरह हमने इसको मर्ज करने की कोशिश करी, तो ये कहाँ मर्ज हो गई, फोकस पर मर्ज हो गई। जब ये फोकस पर मर्ज हुई तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, एट f1 ही बन जाएगी। और कैसी बनेगी, क्योंकि सेम साइड ऑफ द लेंस है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, हाईली डिमिनिश एंड पॉइंट साइज होगी। समझ में आया? ठीक, यहाँ पर देखो पॉइंट साइज ही दिख रही है ना, कोई और शेप तो नहीं दिखाई दे रहा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट केस नंबर 2, अगर ये कहीं पर भी बियॉन्ड इंफिनिटी रखी हुई है, ठीक है, मतलब इंफिनिटी के पहले और ओ के बाद में, ठीक है, बियॉन्ड इंफिनिटी एंड ओ रखी हुई है, तो उस कंडीशन पर जो आपका ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए ये मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इससे रे ऑफ लाइट गई तो यहाँ पर क्या हो गई, यहाँ पर ये डेविएट होके यहाँ चली गई, यहाँ से ये गई तो ऑप्टिक सेंटर से स्ट्रेट और फॉरवर्ड ये पास हो गई। तो हमारी दोनों लाइन का इंटरसेक्शन कहाँ हुआ, यहाँ से जैसे हमें लाइन आई, ठीक है, तो यहाँ पे और ये यहाँ वाली लाइन का, इन दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ हुआ, इस पॉइंट पर हुआ। तो इस पॉइंट पर मेरी इमेज यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसी इमेज जो यहाँ पर बनी है कैसी दिखाई दे रही है, वर्चुअल दिखाई दे रही है, इरेक्ट दिखाई दे रही है, पर बहुत बड़ी नहीं है तो ये थोड़ी डिमिनिश बनेगी। कैसी बनेगी, डिमिनिश बनेगी, साफ साफ दिखाई नहीं देगी, ठीक है। ऐसे केसेस में इमेज जो है वो डिमिनिश बनती है और थोड़ी स्मॉल इन साइज होती है। समझ में आया, यस और नो? गुड, ठीक है। तो ये थे केसेस ऑफ दैट इज कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंसेस, ठीक है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंसेस के ये सारे हमने आज केसेस देखे। इन केसेस की आपको घर पर बनाकर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये एग्जाम में डेफिनेटली आते हैं कि ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ दिस केस या ड्रॉ द रे डायग्राम व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट हियर और देयर। तो आपको ये चीज बनानी पड़ेगी क्योंकि न्यूमेरिकल में इसका बहुत यूज है, ठीक है। अब हम आते हैं साइन कन्वेंशंस पर। एज यूजुअल जैसा हमने मिरर में पढ़ा था, साइन कन्वेंशन कैसा होगा, अबव प्रिंसिपल एक्सिस। अगर किसी ने वो सीरीज मिस करी है, ठीक है, रिफ्लेक्शन वाली, तो प्लीज आप उसको विजिट कीजिए क्योंकि उसमें यही सारे बेसिक्स वहां पे ही मैंने पढ़ाए हुए हैं। तो अगर आपको यहाँ ऐसा लगता है कि मैंने स्पीड में पढ़ा दिया है तो एक बार आप वो जरूर देख लीजिए, तो आपका रिफ्लेक्शन भी क्लियर हो जाएगा और ये सारे टॉपिक आपके फिर से क्लियर हो जाएंगे। देखिए जैसे प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ चीजें पॉजिटिव होंगी, नीचे की तरफ चीजें नेगेटिव होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ये ओ ओरिजिन है तो यहाँ से यहाँ अगर मैं इसको डिवाइड कर लूं, ठीक है, यहाँ से यहाँ मैं इसको डिवाइड कर लूं तो यहाँ पर क्या होगा, दिस साइड ऑफ द लेंस सारी चीजें नेगेटिव होंगी और दिस साइड यानी ये कौन सी साइड होगी हमारी, लेफ्ट हैंड साइड है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड सारी चीजें नेगेटिव होंगी और पॉजिटिव किस तरफ होंगी, राइट हैंड साइड, जस्ट लाइक नंबर लाइन। नंबर लाइन के जैसे, नंबर लाइन में राइट हैंड साइड सब पॉजिटिव होता है, लेफ्ट हैंड साइड सब नेगेटिव होता है। तो जैसे फोकल लेंथ है, ठीक है, अगर f1 लोगे तो f1 आपका हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। अगर हम मान लीजिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ले रहे हैं तो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। इमेज डिस्टेंस ले रहे हैं तो इमेज अगर इस तरफ बनी है तो पॉजिटिव, इस तरफ बनी है तो नेगेटिव। तो ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि कहाँ आपकी क्या चीजें आ रही हैं। सिमिलरली यहाँ पर जैसे हम ये सारे साइन कन्वेंशन देखेंगे तो ये साइन कन्वेंशन आप किस फॉर्मूला में लगाओगे, इस फॉर्मूला का नाम है लेंस फॉर्मूला,
कौन सा फॉर्मूला है ये? लेंस फॉर्मूला। ठीक है, लेंस फॉर्मूला क्या है? 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से लिख देते हैं सो दैट आपको इसमें डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, वन बाय v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, ये लेंस फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला किसी को ध्यान है? मिरर फॉर्मूला था 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है कि कहाँ प्लस है कहाँ माइनस है। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मिरर फॉर्मूला में लेंस लगा दिया, लेंस फॉर्मूला में मिरर फॉर्मूला लगा दिया, बोला मैम हम तो पूरा न्यूमेरिकल सही करके आए थे, मार्क्स पता नहीं कहाँ चले गए। अरे भाई, जब सिली मिस्टेक करोगे तो ऐसा तो हो गए। यहाँ पर आपको लेंस फॉर्मूला ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे मिरर में साइन कन्वेंशन थे वैसे ही लेंस में है। तो यहाँ पर देखो, मिरर में क्या है? प्लस का साइन है, और लेंस में क्या है? माइनस का साइन है। ठीक है, और लीनियर मैग्निफिकेशन कैसा होता है? मैग्निफिकेशन यानी m, मैग्निफिकेशन वही होगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर v बाय माइनस v बाय u। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। ओके, चलिए, तो इसी बात पर अब जरा सा हम पावर ऑफ लेंस और समझ लेते हैं। ये लगभग हमारे टॉपिक का, मतलब ये हमारे पूरे चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा जो हमें पढ़ना है। इसके बाद, अरे भाई अभी रुक जाइए, लास्ट वीडियो नहीं है ये इस चैप्टर का, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। पावर ऑफ लेंस कैसे दिखते हैं? जैसे कि हम हमारे घरों में देखते हैं, कई लोगों को आजकल चश्मा लगता है, छोटे बच्चे हों चाहे बूढ़े हों चाहे मम्मी पापा हों, हर किसी के पास आप चश्मे जरूर देखेंगे, है ना? इसका मेन रीजन क्या है? मेन रीजन है हमारा मोर यूजेज टुवर्ड्स द डिजिटल डिवाइसेस। जितने भी डिजिटल डिवाइसेस हैं उनका जितना ज्यादा हम यूज कर रहे हैं उतना ज्यादा आंखों में प्रॉब्लम्स आ रही है। तो हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं स्पेक्स, चश्मे, है ना, लेंस कार्ड और सब चीजें हम चश्मे यूज करते हैं। गांधी जी का चश्मा बनाया मैंने, है ना, चश्मे यूज करते हैं। चश्मे के अंदर क्या होता है? लेंस होते हैं। घर में सबने देखे होंगे, सबको पता होगा लेंस होते हैं। ठीक है, तो ये लेंस हम कैसे लगाते हैं? जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है? आंखों का डॉक्टर अलग अलग लेंसेस लगाकर देखता है, चेक करता है कि हमारे आंखों के लेंस की पावर कितनी है ना। हमारी आंखों का जो लेंस होता है उसकी एक पर्टिकुलर अकोमोडेशन होती है, यानी वो कितनी ज्यादा पावर ले सकता है, कितनी ज्यादा दूर तक की चीजें देख सकता है। अब फर्ज कीजिए मैंने ज्यादा यूवी रेडिएशन के वजह से या फिर ज्यादा डिजिटल डिवाइसेस के यूज की वजह से मेरे लेंस की जो पावर है वो थोड़ी सी कम हो गई है, ठीक है, या ज्यादा हो गई है। तो उस केस में क्या होगा? मुझे मेरे लेंस की पावर को स्टेबलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने जो पावर दी उससे कम या ज्यादा देखने की क्षमता भैया मुझ में नहीं है ना। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक एक्सटर्नल लेंस की जरूरत पड़ेगी जो मेरे लेंस के साथ मिलकर क्या कर पाए, वहां पर चेंजेस ला पाए। जैसे मान लीजिए ये ह्यूमन आई है, ठीक है, ह्यूमन आई का ऐसा लेंस रहता है, ये ऐसा यहाँ पर सिलेरी मसल और आइरिस के साथ में, है ना, पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रही। तो यहाँ पर ये लेंस लगकर, ठीक है, ये वाला लेंस हो गया, या फिर ये जैसे मेरी आंखों का लेंस है तो कॉनकेव लेंस हो गया, कोई भी लेंस मिलकर मेरी आंखों के विजन को क्या कर पाए? प्रॉपर कर पाए, वो ही इस लेंस का काम है। यानी ये लेंस अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ माय आई मेरे विजन को स्टेबिलिटी देता है। अब इसकी हम पावर कैसे निकालते हैं? बोलते हैं ना इतने पावर का चश्मा लगा है, किसी से ही पूछोगे तो भाई तुम्हारा पावर कितना है ये पूछते हो। तो व्हाट इज पावर ऑफ द लेंस? पावर ऑफ द लेंस इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ। किसके बराबर होती है? 1/फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का इनवर्स कर दो। इसको हम किस में मेजर करते हैं? या तो इसकी यूनिट होती है मीटर इनवर्स, ठीक है, मीटर टू द पावर -1, और या फिर इसकी जो यूनिट होती है वो होती है डायोप्टर, कैपिटल डी। क्या होती है?
डायोप्टर, ठीक है, या तो आप डायोप्टर भी लिख सकते हो या मीटर इनवर्स लिख सकते हो, दोनों ही यूनिट इसकी सही है। ऐसा यूनिट पर डायोप्टर कहलाती है, ठीक है। टू नो मोर अबाउट पावर ऑफ लेंस, हमें यहाँ पर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए अब अपन न्यूमेरिकल्स पर चलते हैं। वील क्रिएट अ न्यूमेरिक नर्व, ठीक है। व्हाट इज न्यूमेरिक नर्व है, ये 2024 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, पिछले ही साल आया था, तो यानी कि ये आपको बहुत कुछ बता सकता है। चलिए इसमें हमें क्या क्या गिवन है हम ये देख लेते हैं। लाइट एंटर्स फ्रॉम ईयर टू द ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है हमको 1.5, क्या दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, ठीक है, म्यू की वैल्यू दी हुई है। with the speed of light in glass, what is the speed of light in glass, glass की speed of light निकालनी है। the speed of light in vacuum is this much 10 to the power 8, 3 into 10 to the power 8 meter per second, ठीक है। तो we know that mu equals to velocity of light in air or vacuum upon velocity of light in medium, ठीक। तो एयर या वैक्यूम में कितनी दी हुई है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और मीडियम में कितनी दी हुई है, मीडियम की हमको निकालनी है, और म्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है 1.5। तो यहाँ पर वी कैन से दैट, थोड़ा सा इसको शॉर्ट में लिख देते हैं ना, सो दैट स्पेस बन जाएगी यहीं पर। देखो 1.5 equals to 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड होल अपॉन मीडियम, ठीक है। मीडियम क्या है हमारा ग्लास, तो therefore we can say that velocity of light in, भी थोड़े नोट कर लेते हैं ना, आपको भी आसानी हो जाएगी। velocity in glass, speed of light in glass equals to 3 into 10 to the power 8 meter per second whole upon 1.5, 1.5 1 times and here 2 times, तो आंसर क्या आया 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। अब अपन बाकी के न्यूमेरिकल्स जो हैं, ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स और मैं आपके लिए लेके आई हूँ 6-7 न्यूमेरिकल्स, ये सारे न्यूमेरिकल्स अपन कल सॉल्व करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो तो प्लीज freely ask me in the comment section so that I may offer you the best I can, ठीक है। Till then keep learning, have fun, have a great day ahead.